गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज 25 अप्रैल 2026 है और मैं थोड़ा चिंतित हूँ, लेकिन उम्मीद भी मेरे अंदर है। दुनिया में जो कुछ चल रहा है उसे देखकर लगता है कि शांति की बातें तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन आग अभी भी बुझने का नाम नहीं ले रही है। सबसे पहले लेबनान की बात। कल अमेरिका ने इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर 3 हफ्ते के लिए बढ़ाया, लेकिन हिजबुल्लाह ने तुरंत कह दिया ये सीज फायर बेकार और मतलबहीन है। दोस्तों, मुझे लगता है हिजबुल्लाह ने बिल्कुल सही कहा है। मतलबहीन क्योंकि उसी दिन इजरायली हमले में 2 आम लेबनानी नागरिक मारे गए और हिजबुल्लाह ने इजराइल का एक ड्रोन मार गिराया। जब तक ईरान का बड़ा मुद्दा सुलझ नहीं जाता, तब तक ये छोटे सीज फायर सिर्फ समय खरीदने का खेल है। असली आग तो ईरान में लगी है। अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इनडायरेक्ट डिप्लोमेसी चल रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची मीटिंग्स कर रहे हैं और आज या कल ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकॉफ और जार्ड कुशनर भी बात करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, मेरी राय में बहुत बड़ा मौका है, लेकिन बहुत ज़्यादा नाजुक भी है। ईरान ने साफ कह दिया है, हम अमेरिका से सीधी बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, थर्ड पार्टी के जरिए इनडायरेक्टली बात करेंगे। मुझे लगता है ये इनडायरेक्ट बातें शांति की दिशा में एक सकारात्मक कदम हो सकती हैं। भारत इसमें एक बहुत बड़ा एक्टिव रोल निभा रहा है। हमारी सरकार बैक चैनल्स के जरिए क्वाइटली जॉब्स कर रही है। मोदी सरकार ने पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए भारत अपनी बात रख रहा है ताकि रीजन में स्टेबिलिटी आए। हम एक बड़ी शक्ति हैं, हमें शांति की कोशिशों में अपने को मजबूत करना चाहिए और एक मजबूत भूमिका निभानी चाहिए। अगर ये टॉक्स सफल हुई तो ईरान युद्ध खत्म हो सकता है, तेल की कीमतें गिर सकती हैं, भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। लेकिन अगर बात बढ़ी और युद्ध बढ़ा तो शायद तेल की कीमतें $110 प्रति बैरल से $120 प्रति बैरल तक भी जा सकती हैं। लेकिन हम इसके लिए पहले से ही तैयार हैं। बैक चैनल्स के जरिए भारत पहले से ही काम कर रहा है और अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए स्ट्रॉन्ग स्टेप्स ले रहा है। अमेरिका के अंदर हालात अच्छे नहीं हैं। गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग सिर्फ 37% रह गई है। रिपब्लिकन पार्टी नवंबर 2026 के मिड टर्म चुनाव से पहले अपना पूरा प्लान बदल रही है। मेरी राय में ये दिखाता है कि विदेश नीति घरेलू राजनीति को किस तरह प्रभावित करती है। ट्रंप अब जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, या तो वो वार्ता को तेज करेंगे या दबाव बढ़ाएंगे। दोनों ही रास्ते बहुत खतरनाक हैं। वेनेजुएला की खबर भी दिलचस्प है। अमेरिका ने प्रतिबंध थोड़े ढीले किए हैं ताकि मादुरो अपने वकीलों को पैसा दे सके। मुझे लगता है ये एक स्मार्ट मूव है। युद्ध के समय कई मोर्चों पे एक साथ नहीं लड़ना चाहिए। दोस्तों, भारत के नज़रिए से देखें तो पूरा मामला हमारी अर्थव्यवस्था और सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। हम बैक चैनल्स के जरिए ऑलरेडी एक्टिव जॉब्स कर रहे हैं। अगर इनडायरेक्ट टॉक्स में सफलता हुई तो तेल सस्ता होगा, महंगाई हमारी कंट्रोल में ही रहेगी। लेकिन अगर युद्ध बढ़ा तो पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा। मेरा मानना है कि भारत को अपनी विदेश नीति में और ज़्यादा असर्टिव और प्रोएक्टिव होना चाहिए। बैक चैनल डिप्लोमेसी को और मजबूत करना चाहिए। हम चुपचाप नहीं बैठ सकते, हमें शांति की कोशिशों में लीडरशिप रोल निभाना चाहिए। अगले 48 से 72 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, मेरी आखिरी राय यह है कि शांति की उम्मीद इन इनडायरेक्ट टॉक्स पे टिकी है। भारत बैक चैनल्स के जरिए अपना फुल कंट्रीब्यूशन दे रहा है। अगर पॉजिटिव खबर आई तो अच्छा, वरना चुनौतियां बढ़ सकती हैं। अब आपकी बारी। कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या ईरान और अमेरिका का युद्ध जल्दी ख़त्म होगा? भारत को बैक चैनल्स में और क्या करना चाहिए? आपकी राय बहुत मायने रखती है। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब आपके लिए बहुत छोटी सी बात है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और आप
जब लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें अच्छी वीडियोस और अच्छा कंटेंट बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलती है।